जुबली हिल्स के ज़िमनी असम्बली इंतखाब में कामयाब करार दिए गए रुकन असम्बली नवीन यादव की जीत को चैलेंज करते हुए बीआरएस के उम्मीदवार एम सुनीता गोपीनाथ ने तेलंगाना हाई कोर्ट से रुजू किया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इंतखाबी अमल के दौरान हक़ाइक़ पोशीदा रखे गए और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हुई जिसके बाइस से नतीजा कालअदम करार दिया जाना चाहिए। दरख्वास्त गुदार के मुताबिक नामजदगी के वक्त दाखिल किए गए हलफनामे में मुजरिमाना साबिक़ा असास-ए-जात, वाजिबात और दीगर लाजमी तफसीलात मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर नहीं की गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के तहत ऐसी कोताही इंतखाबी मनसूख की बुनियाद बन सकती है। इल्जाम है कि 7 ज़ेर-इल्तिवा मुकदमात का सिर्फ सरसरी जिक्र किया गया, तफसील फराहम नहीं की गई, उसके बावजूद नामजदगी मंजूर कर ली गई। इस बुनियाद पर अदालत से मुतालबा किया गया है कि जुबली हिल्स इंतखाब के नताइज को गैर मौसर करार दिया जाए। शुमाली भारत में जारी शदीद धुंध और कोहर के असरात शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी वादे तौर पर देखे जा रहे हैं। बिलखुसूस दारुल-हुकूमत दिल्ली में हद्दे निगाह 50 मीटर तक गिर जाने के बाइस इंडिगो और एयर इंडिया समेत मुख्तलिफ एयरलाइंस ने बड़ी तादाद में अपनी परवादें मनसूख करना शुरू कर दी है। इस सूरत हाल के नतीजे में हैदराबाद से दिल्ली, चंडीगढ़ और विशाखापट्टनम जाने वाली मुतादिद परवादें भी मनसूख कर दी गई, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकाम के मुताबिक धुंध की सूरत हाल मामूल पर आने तक परवादों की बहाली में ताखीर का इम्कान है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की हदूद में 2 और कमिश्नरेट्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है। साथ ही कमिश्नरेट्स की तंजीम जदीद की गई है। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं। फ्यूचर सिटी के नाम से नया कमिश्नरेट कायम होगा, जिसके सरबराह सुधीर बाबू IPS होंगे, जो इस वक्त रचाकुंडा कमिश्नर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह मलकाजगिरी कमिश्नरेट का भी क़याम अमल में लाया गया है। इस कमिश्नरेट के सरबराह अविनाश मोहंती होंगे। असम्बली का सरमाई सेशन 2 ta 7 जनवरी तक जारी रहने का कवी इम्कान है, जिससे रियासत में सियासी सरगर्मियाँ मजीद तेज हो गई है। पहले दिन अनजहानी अरकान असम्बली को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। वक्फ़े सिफर पर मुबाहिस हुई। चंद बिल्स भी पेश करने के बाद स्पीकर असम्बली ने ऐवान की कार्रवाई 2 जनवरी सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दी। उसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। वाबस्तुक ज़राए से पता चला है कि सरमाई सेशन 5 दिन यानी 2 ta 7 जनवरी तक मुनक़िद करने का फैसला किया गया, मगर इस पर हुक्मरान जमात की जानिब से कोई भी सरकारी तौर पर रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया गया और न ही अपोजिशन जमातों ने कोई वजाहत की। बीजेपी के फ्लोर लीडर महेश्वर रेड्डी ने बताया है कि उन्होंने 32 अहम अवामी मसाइल पर मुबाहिस करने और कम से कम 20 दिन असम्बली का इजलास चलाने की अपील की है। बीआरएस के रुकन असम्बली टी हरीश राव ने बताया है कि बीआरएस पार्टी ने 15 अहम मसाइल पर तफसीली बहस के लिए इसरार किया। बीजेपी ने GHMC की तोसी के मामले में असम्बली में बहस के लिए वक्त तलब किया है। वज़ीर आला रहमत रेड्डी ने असम्बली में वज़रा और पार्टी व्हीप से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने वादे हिदायत दी है कि सरमाई सेशन के अख्तिताम तक कोई भी वज़ीर किसी भी सूरत में असम्बली से गैर हाजिर न रहे। उन्होंने वज़रा को खासतौर पर आबी वसाइल और पानी से मुतालिक मामला पर चौकसी इख्तियार करने का मशवरा दिया।